नमस्ते। आज आप सबको महात्मा गांधी जी द्वारा रचित रचना चोरी और प्रायश्चित बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है जब महात्मा गांधी जी बचपन में अपने एक भाई के साथ बीड़ी पीने की लत लग जाती है और उस बीड़ी पीने की इच्छा को वो अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको देख के उनको बीड़ी पीने का मन होता है और वो उस बीड़ी पीने की जो इच्छा है उसकी पूर्ति वो क्या करता है कि जो घर के जो बड़े जो उनके काका जी है वो बीड़ी पीकर जो फेंक देते थे उसके जो पीछे का जो बीड़ी के पीछे का हिस्सा जो बचता है उसको वो धीरे 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 इकट्ठा करने लगे और फिर उसी जूठा जो बीड़ी है उसको वो पीने लगे। और साथ ही साथ अब जब वो बीड़ी पीने की आदत इनको हो गई तो वो क्या करे, जो घर में नौकर है वो नौकर अपने जेब में कुछ पैसे रखते थे, उस पैसे को वो चुरा कर फिर बीड़ी खरीद कर पीना चालू कर दिए अपने मित्र के साथ, अपने भाई के साथ। और फिर धीरे 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 बीड़ी पीने की इनकी आदत बढ़ती गई। तो बीड़ी तो उतने आसानी से मिल पाना संभव नहीं था। तो वो एक समय के बाद क्या करते हैं कि जो बीड़ी एक जो डंठल होती है उस डंठल से फिर बीड़ी जैसा धुआं निकलता है तो उस डंठल का उपयोग करना प्रारंभ कर दिए और उसी को बीड़ी के रूप में महात्मा गांधी जी और उनके भाई पीने लगे। एक समय के बाद दोनों को, महात्मा गांधी और उनके भाई को, ये जो पराधीनता है वो खलता है, मतलब हम स्वतंत्र क्यों नहीं है, इस प्रकार से वो विचार करते हैं और विचार उसी समय करते हैं कि क्यों ना हम आत्महत्या कर लें। तो महात्मा गांधी जी और उनके जो भाई है वो आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आत्महत्या करे कैसे ये उनके सामने प्रश्न उठता है। तो वो बताते हैं कि धतूरा के बीज खाने से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो बढ़िया भगवान जी के उसमें मंदिर में चरण वंदन कर कर प्रणाम करने के बाद ये जंगल की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपने से कुछ भी स्वतंत्र रूप से हो के हम कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए क्यों ना हम आत्महत्या कर ले, ऐसा वो मन में सोचता है। लेकिन इनकी जो सोच है फिर वो धतूरा के बीज को वो व्यवस्था भी कर लेता है और जंगल में जाने के बाद फिर सोचता है कि हम क्यों आत्महत्या करें, उससे अच्छा तो हमें पराधीनता ही स्वीकार है, लेकिन हम आत्महत्या नहीं करेंगे। फिर वो दो चार बीज खाकर भी देखता है और उसी समय वो विचार करता है कि अगर कहीं धतूरा के बीज को खाने से तुरंत मृत्यु नहीं हुई तब क्या होगा, इसीलिए वो आत्महत्या करने की बातों को छोड़ देता है और वो कहीं ना कहीं फिर कभी भी आत्महत्या के बारे में वो कभी भी सोचते नहीं है। फिर जब बात आगे बढ़ती है तो महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, वो फिर घर आ जाते हैं और आ जाने के बाद कह रहे हैं कि वो जब मैं पहली गलती हुई तब मेरी जो उम्र है वो लगभग 12 की रही होगी, लेकिन जो दूसरी गलती है वो उससे बहुत भयानक गलती है और उस गलती के कारण मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाया, महात्मा गांधी जी बताते हैं। और जब दूसरी गलती इनसे हुई तो लगभग इनकी उम्र 15 की रही होगी और इनका एक मांसाहार भाई है, उनका एक मामूली से कर्ज 25 रुपए का कर्ज हो जाता है। उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए दोनों इनके भाई जो सोने का जो कड़ा पहना था उसके कुछ हिस्से को कटवा कर वो सुनार के यहाँ बेच देता है और कर्ज से मुक्ति पा लेता है। लेकिन इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं और अपनी परेशानी को अर्थात वो अपने द्वारा किए गए चोरी को वो कैसे, उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए, इसका वो उपाय ढूंढते हैं। और उपाय ढूंढते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं जाके अपने पिताजी को सीधा सीधा बता दूं, लेकिन सीधा उनके सामने जाकर बताने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन महात्मा गांधी जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या करूं। फिर वो निर्णय लेते हैं कि मैं पत्र के द्वारा अपने पिताजी को इस बात को बताऊंगा।
वो कह रहे हैं कि मतलब इस पत्र को देख पढ़कर मेरे पिताजी मुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन हो सकता है वो अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। और फिर बता रहे हैं कि हमारे पिताजी हम में से किसी भाइयों को कब पीटे थे ये हमें याद नहीं है। तो हमें पीटने की बजाय अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। और वो उस समय बवासीर के रोग से पीड़ित थे और वो खटिया की बजाय तख्त तख्त में सो रहे थे, तख्त का बिछौना था, ऐसा महात्मा गांधी जी बताते हैं। और महात्मा गांधी जी पत्र दे देते हैं अपने पिताजी को और पत्र देकर वहीं दरवाजे के पास बैठ जाते हैं और उनके पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। और जब उनके पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं तो पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और आंसू आ जाने से वही आंसू की जो बूंद है पत्र पर पड़ता है और पत्र पर पड़ने के बाद वो पत्र गीला हो जाता है। और महात्मा गांधी जी भी अब उनको पश्चाताप हो रहा है, वो प्रायश्चित भी तो कर रहे हैं, पश्चाताप हो रहा है कि मैं क्यों अपने पिताजी को परेशान किया। और वो देख रहे हैं कि वो सच्ची मतलब शुद्ध अहिंसा की बात है, कहते हैं मतलब मेरे पिताजी रो रहे हैं, वो शुद्ध अहिंसा है, अर्थात किसी के प्रति कोई गिला शिकवा उनके मन में नहीं है, लेकिन इस बात के उनके आंखों में अश्रु की धारा है कि जो मेरा जो बेटा है अर्थात महात्मा गांधी है वो कितने ईमानदार है। उस समय तो मोहनदास थे, बाद में फिर महात्मा गांधी जी बने। और महात्मा गांधी जी कह रहे राम बाण वांगिया रे होए ते जाने, अर्थात राम की भक्ति का बाण जिसे लगा हो वही जान सकता है। अर्थात उस समय का जो दृश्य है उस दृश्य को महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर मैं उस समय चित्रकार होता तो मैं उस चित्र को इस ढंग से बनाता, आज भी वो जो दृश्य है वो मेरी आंखों के सामने आ जाता है, ऐसा महात्मा गांधी जी बताते हैं। कुल मिलाकर इस निबंध में हम देखें कि महात्मा गांधी जी कैसे बीड़ी वाला एक दृश्य अर्थात बीड़ी पीने का जो शौक लगाया था वो, और उसके बाद वो कड़ा चोरी करने की बात, और उसी बीड़ी के बाद फिर महात्मा गांधी जी ऐसा उनको घृणा होता है बीड़ी से कि वो कभी उनका नाम भी सुनना उनको पसंद नहीं है। और वो धुआं, जैसे ही वो धुआं देखता था तो उस धुएं से उनको काफी घृणा होती थी। और वो फिर जीवन में कभी उस प्रकार की गलती नहीं की, न चोरी की, न बीड़ी पिया, न और कुछ किया। और महात्मा गांधी जी संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिनसे मेरे पिताजी को रोना पड़े। और यहीं ये जो निबंध है वो समाप्त हो जाता है। और बहुत बढ़िया रचना है, आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, एक बार पढ़ कर देखिएगा। धन्यवाद।